अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कलाम विद चिल्ड्रन। फोर्थ लेसन है फिफ्थ ब्लू जूम के अंदर। इससे पहले जो थ्री लेसन्स है इसके अंदर हम ग्रामर और वोकेबलरी को डिस्कस किए हैं। तो कलाम विद चिल्ड्रन, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोसरी। देखिए ग्लोसरी, फॉर्चून मतलब है लक, यानी कि नसीब को बोलते हैं ना यहाँ पे। मतलब फॉर्चून बोले तो क्या है, नसीब को बोलते हैं लक। कैलिपर्स, अ मेटल सपोर्ट फॉर अ वीक इंज्योर्ड लेग्स, यानी कि जिसके लेग्स जो मतलब चलने के लिए काबिल नहीं रहते, या कुछ उनको छोटे जब से या बचपन से ही उनको चलने में कुछ दिक्कत महसूस होती रहती, तो उनके लिए क्या है ये कैलिपर्स बोल के इस्तेमाल करते। अ मेटल, इसका सपोर्ट के थ्रू क्या करते बोले तो चलते। ब्लिस मतलब है हैप्पीनेस, ब्लिस मतलब क्या है हैप्पीनेस। एचड मीन्स फिक्स्ड समथिंग परमानेंटली। स्पिरिचुअलिटी, अप्रिसिएशन फॉर रिलीजियस वैल्यूज़। तो यहाँ पे गिव अवे, टू प्रेजेंट समथिंग। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सा है बोले तो गिव अवे क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, याद रखिए। तो इसका मीनिंग क्या है, टू प्रेजेंट समथिंग, मतलब प्रेजेंट करना, जाहिर करना। फ्रेजल वर्ब क्या है, गिव अवे। तो ब्रेवरी क्या है, ए फियरलेसनेस इन डेंजरस सिचुएशंस, मतलब बहुत सारे डेंजरस सिचुएशंस के अंदर, ख़तरनाक सिचुएशंस के अंदर हम लोग डरे बगैर खड़े रहना। ब्रेवरी मीन्स क्या है, बहादुरी बोलते हैं। और इसे बोला बोले तो और क्या बोल सकते हैं, इसे मतलब हम लोग बहादुरी बोल सकते हैं इसके अंदर, और होशियारगी बोल के बोल सकते हैं। फियरलेसनेस यानी कि डरे बगैर। डिज़ास्टर मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड नेचुरल और मैन मेड इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज। डिज़ास्टर आपको मालूम है ना, यहाँ पे ये नेचुरली तौर पर भी हो सकता है या मैन मेड, यानी कि मसनूई और कुदरती तौर पर भी आज के डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, हादिसात। तो नेक्स्ट देखिए हमारा इसमें ये है 3 डेज़ का फ्लैमिंगो फेस्टिवल। ये आपको पुलिकाट के प्लेस में होता है। ये कहाँ पे है बोले तो नेल्लूर में है। ये आपको नेल्लूर के अंदर क्या है, आपको क्लैरिटी है ना वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वोकैबलरी को। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब्दुल कलाम इज़ डेडिकेटेड साइंटिस्ट। अब्दुल कलाम इज़ कमिटेड साइंटिस्ट। तो यहाँ पे डेडिकेटेड कमिटेड क्या है बोले तो, यू मे ऑब्जर्व दैट बोथ सेंटेंसेस गिव द सेम मैसेज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स किसको बोलते हैं, मुतरादिफात। मीनिंग मतलब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो डेडिकेटेड भी एक ही है, कमिटेड भी एक ही है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर नियरली इक्वल इन मीनिंग। तो दो वर्ड्स के भी क्या होते हैं, सेम मीनिंग्स रहते हैं। एग्जाम्पल, कोहली इज़ अ फेमस क्रिकेटर। कोहली इज़ ए पॉपुलर क्रिकेटर। तो फेमस भी क्या है, मशहूर ही है, पॉपुलर भी क्या है, मशहूर ही है। द शो बिगिनस एट 6 PM, द शो स्टार्ट्स एट 6 PM। मतलब बिगिनस भी एक ही है, आगाज़। स्टार्ट्स यानी कि शुरू करना भी क्या है, सेम। मतलब दोनों के मतलब वर्ड्स अलग अलग रहते हैं लेकिन मीनिंग सेम रहती है, जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। चलो एक्टिविटी 4 देखो। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। चलो सिनोनिम्स को हम मिलाते हैं, अब कौन से सही हैं बल्कि। यहाँ पे देखिए आप, ब्लिस क्या है बोलो, इससे पहले हम लोग पढ़े थे। ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, कहाँ पे है, यहाँ पे है। और सक्सेस मीन्स क्या है, विक्ट्री, विक्ट्री। फॉर्चून मीन्स हम लोग नसीब को बोलते हैं ना, फॉर्चून बोले तो लक। अवार्ड मीन्स प्राइज, अवार्ड मीन्स क्या है, प्राइज। और फेमस मीन्स क्या है, पॉपुलर। यहाँ पे देखिए टेम्पर मीन्स क्या है, एटीट्यूड। फर्स्ट मीन्स बिगिन, यानी कि यहाँ पे जो भी है आपको ये सिनोनिम से कहलाते। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे एक्टिविटी 5, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इसके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो इसमें से निकाल के लिखो बोल के बोल रहा। चलो लिखेंगे। फॉर्चून का मतलब यहाँ पे ये क्या होता, मिस फॉर्चून होता। क्या होता, मिस फॉर्चून उसका ऑपोजिट वर्ड होता, यानी कि मुतजाद बोलते हैं, अजदाद बोलते हैं। सक्सेस का आपको ऑपोजिट वर्ड क्या होता बोले तो फेल्यूर होता। क्या होता, फेल्यूर, सक्सेस फेल्यूर।
रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद कर लेना, फॉरगेट मीन्स क्या है, भूल जाना, तो रिमेंबर का अपोजिट क्या होता है, फॉरगेट होता। लास्ट का अपोजिट क्या होता है, फर्स्ट होता है। और रियल का अपोजिट क्या होता है, अनरियल होता है। और फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, एनिमी। तो ये क्या थे, अपोजिट वर्ड्स थे। फॉर्चून, मिसफॉर्चून, सक्सेस, सक्सेस, फेल्यूर, रिमेंबर, फॉरगेट, लास्ट, फर्स्ट, रियल, अनरियल, फ्रेंड, एनिमी। तो देखिए यहाँ पे ग्रामर है। रीड द स्टोरी एंड ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। वन डे एन एंट फाउंड अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ जैगरी। तो एक एंट को क्या दिखता है एक दिन, जैगरी यानी कि गुड़ बोलते ना हम लोग उसको, तो वो दिखाई देता है एक छोटा सा। तो इमीडिएटली इट सिग्नल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द फूड। तो इमीडिएट से क्या करते हैं, ये है इसके, इनके ऊपर जो होते मुहास बोल के, उससे क्या करते हैं, वो सिग्नल देते उसके उनके फ्रेंड्स को। विद इन नो टाइम, अब नो देर भी नहीं करते, देखो, अ सीरीज ऑफ एंड स्टार्टेड रोलिंग द ब्लॉक टूवर्ड्स द एंट हिल। यानी कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे जैगरी था वहाँ से, यानी कि वहाँ को जाने के लिए उनके जो एंट हिल, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, छीमला पुट्टा बोल के तेलुगु में बोलते हैं उसको, उर्दू में क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे इन्हों रहते हैं ना प्लेस, मतलब ये चिंटियाँ जो रहते हैं ना, वो प्लेस से क्या करते बोले तो उसकी तरफ जाते। किसकी तरफ, जहाँ पे जैगरी थी उसकी तरफ, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ बोल के। द एंट हिल वॉज एंड बिटवीन टू कोकोनट ट्रीज। तो उनका जो प्लेस था रहने का, जो फुट्टा बोलते ना उसको, ये आके दो कोकोनट ट्रीज के बीच में था। बिटवीन मतलब बीच में। ऑन देयर वे दे क्रॉल्ड अक्रॉस अ वॉल एंड ओवर अ स्मॉल ट्विंग एंड क्रॉल्ड अलॉन्ग सम सैपलिंग इन अ गार्डन। यानी कि यहाँ पे देखो, अब जाते जाते है खुद बहुत सारे चीज़ों को क्रॉस करना पड़ता, क्रॉस करना एक जगह से दूसरे जगह, ऐसा अक्रॉस, ऐसा क्रॉस को क्या बोलते हैं, अक्रॉस समथिंग। यहाँ पे एक चीज़ है, अब यहाँ पे जाना चाहते हैं, यानी कि एक रोड से, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं रोड पर, तो अब क्या करते, अक्रॉस करते। और यहाँ पे देखिए, एंड ओवर अ स्मॉल ट्विंग। ट्विंग मतलब क्या भी नहीं होता, अब ऐसे एक चीज़ है समझो, यहाँ से इसके ऊपर से जाना, समझ में आ रहा, कौन सी भी एक चीज़ है समझो, उसके ऊपर की तरफ से आप ओवर करते, यानी कि डायरेक्शन करते हैं उसकी तरफ। अब आप जैगरी की तरफ, जैगरी को लेने जा रहे हैं ना एंड्स, तो उसके ऊपर से क्या करना, चले जाना, मतलब स्मॉल ट्विंग एंड क्रॉल्ड अलोंग सम सैपलिंग इन अ गार्डन। और फाइनली द ब्रोक द ब्लॉक ऑफ जैगरी इनटू पीसेस एंड कैरिड देम इनटू द एंट हिल। तो वहाँ पे जाते हैं और लेके उनके जो एंट हिल था ना उसके वो लेके आ जाते भी। और यहाँ पे देखिए, द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रीपोजिशन एंड दे डिनोट मूवमेंट। तो ये जो भी है देखो, यहाँ पे अक्रॉस है, ओवर है, टूवर्ड्स है, बिटवीन है, इनटू है, ये पूरे क्या है, मूवमेंट ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, आपको अभी और भी अच्छा समझ में आना बोले तो देखो, फर्स्ट द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से जा रही है, अबव, अबव मीन्स क्या है, ऊपर से जा रही है, तो इसको बोलते हैं। शी इज़ राइडिंग हर बाइसिकल अलॉन्ग द रोड। तो अलॉन्ग मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट डायरेक्शन के थ्रू, यानी कि आपको बाजू में नहीं जा रही है, एक लड़की क्या करी, इसके ऊपर से, यानी कि मीदुगा बोलते हैं उसको तेलुगु में, तो यहाँ पे रोड के ऊपर से जा रही है, अलॉन्ग बोलते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की थ्रू जा रही है। अ मैन इज़ स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे एक नदी है समझो, यहाँ से लड़का स्टार्ट करता है, यहाँ से तैरता तैरता यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा, अक्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब तीरता है बोल के, ऐसा इसको हम अक्रॉस, अलोंग, अबव, इसका इस्तेमाल ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यानी कि सिचुएशन के लिहाज से, यहाँ पे आपको सेंटेंस के लिहाज से आप इसका सही तौर से आंसर करना चाहिए। चलो एक्टिविटी 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट चूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आई लाइक टू वॉक अलॉन्ग द कैनल। यहाँ पे अलॉन्ग आता, ओवर आता, आप ही सोचो यहाँ पे क्या आता। क्यों बोले तो आपको ये दोनों की मीनिंग समझ में आ गई तो इजी हो जाता। आपको यहाँ पे इन क्या बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ एक चीज़ है समझो, इसके अंदर है समझो, इसको हम इनका इस्तेमाल करते हैं। द कैट इन द बॉक्स, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा, एक टेबल के ऊपर से जंप कर रहा, इसका मीन्स क्या है, ओवर, मतलब जंप कर रहा, इसको क्या बोलते, ओवर बोलते। इसका आंसर क्या आता, ओवर आता। द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग
अराउंड आर ओवर। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारा अर्थ जो है, अब ये अर्थ समझो, हाँ अब ये सन समझो, ओके। हमारा अर्थ क्या करता है, इसके गोल घूमता था। गोल घूमना मीन्स क्या है, अराउंड। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर से इसके ऊपर जंप नहीं कर रहा ना। अब अर्थ आके सूरज के ऊपर से जंप नहीं कर रहा, सूरज के ऊपर से नहीं जा रहा, उसके गोल गर्दिश कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अराउंड आता है इसका आंसर, ओके। तो यहाँ पे देखिए द ट्रेन इज़ पासिंग डैश द टनल। यहाँ पे देखो टनल यहाँ पे ये रहता समझो, ये टनल रहता समझो। ट्रेन यहाँ से इसके अंदर से गुजर रही, थ्रो इस मतलब इसके अंदर से। द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रो द टनल, इसके अंदर से गुजरती है। आउट बोले तो बाहर, क्या इसके ऊपर से जाती क्या, मतलब बाहर बोले तो सब कुछ भी इसकी मीनिंग नहीं आती। तो द ट्रेन इज़ थ्रो यानी कि एक चीज़ के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल अ कैट थ्रो द कैनाल, यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा कैनाल होता समझो, इसके अंदर से कैट गुजरती है बोले तो ये आके आपको थ्रो बोल के बोलते। द गर्ल इज़ वॉकिंग डैश द रोड, यहाँ पे रोड में चलती है बोल के नहीं आना, अक्रॉस द रोड, यानी कि द गर्ल इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड। क्या रोड के अंदर चल गई क्या तो भी मतलब धंस गई क्या लड़की, नहीं तो यहाँ पे लड़की क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रही, क्रॉस कर रही, ऐसा। दे आर गोइंग डैश द बिल्डिंग, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे आप गोइंग का तो यहाँ पे कुछ एक्शन चल रहा। ये ऑन क्या है, ये मूवमेंट नहीं होता है, ये मूवमेंट नहीं होता। अब दे आर, उससे पहले हम लोग बोले थे प्लेसेस के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, इसके अंदर आ जाता ऑन करने का। टूवर्ड्स किसको बोलते बोले तो ये यहाँ पे जो दे आर, यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं कोई भी हैं, ये बिल्डिंग के तरफ जा रहे हैं। तरफ मीन्स क्या है, टूवर्ड्स। यहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर नहीं। तो ऑन किसको बोलते हैं, उसको ऊपर को बोलते ना। यहाँ पे बिल्डिंग की तरफ मतलब टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ऐसा। देयर इज़ अ कैट डैश टू टेबल्स, यहाँ पे देयर इज़ अ कैट, कैट कहाँ पे है, टू टेबल्स, टेबल्स के बीच में है। बीच मतलब क्या है, बिटवीन, तो दोनों दो टेबल्स के बीच में क्या है कहते हैं, कैट है कहते हैं। देयर इज़ अ कैट बिटवीन टू टेबल्स, ऐसा। अलॉन्ग मतलब आपको मैं बोली थी ना, अलॉन्ग किसको बोलते हैं, अलॉन्ग किसको बोलते हैं और थ्रो किसको बोलते हैं, ये पूरा हम लोग यहाँ पे समझ में आया था आपको कि किस तरह से हम प्रीपोजिशंस को समझे थे, अलॉन्ग, बिटवीन, टूवर्ड्स, थ्रो, अक्रॉस, ये सब। तो ये क्या होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, कैसा भी हो आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते। देखो यहाँ पे अलॉन्ग किसको बोलते हैं, देखो एक रोड है समझो, एक चीज़ है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू क्या करना, उसके ऊपर हम लोग सफ़र करना हो सकता, मूवमेंट करना हो सकता, इसको बोलते हैं हम अलॉन्ग बोल के, ओके। और बहुत केयरफुल के साथ आप ऑप्शंस को देखते हुए समझते हुए कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट है, इसको आप ध्यान से क्या करना पड़ता, डालना पड़ता। और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कलाम लाइक्स टू स्पेंड टाइम विथ चिल्ड्रन, हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे लाइक्स, कम्स, इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ये क्या हो रहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा, जाहिर कर रहा बोल के। देखिए यहाँ पे टिक सेंटेंस द रिटन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड अंडरलाइन द वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है बोलते, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म को आप टिक करना है, अगर वहाँ पे ये फॉर्म नहीं है तो इसको रॉन्ग कर देना है। चलो करते हैं। फॉर्चून फेवर्स द हार्ड वर्किंग, फॉर्चून मतलब नसीब, ये क्या होता है, एक सिंगुलर होता तो उसके बाजू में क्या होना, हर हमेशा प्लूरल रहना। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड क्या है, सिंगुलर है तो उसके बाजू का जो वर्ब आने वाला है वो क्या होता, प्लूरल होता, तो ये भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और यहाँ पे हेल्प क्या है, ये भी एक सिंपल फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, तो ये भी क्या होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। आई थिंक द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए आई थिंक द चाइल्ड, आई मतलब क्या है, एक सिंगुलर है, मतलब यहाँ पे एक आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। थिंक क्या है, एक सिंगुलर होता, तो आई थिंक द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, तो ये भी क्या हुआ आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म हो गया।
अगर आपको कुछ डाउट आता है, मैं नहीं मैम यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कई को होता कई को नहीं होता, कुछ एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करें। आई वंस वर्कड विद डॉक्टर, यहाँ पे आपको देखो ये जो वर्ब है वर्कड बोल के बोल रहा, तो ये पास्ट टेंस को बता रहा, तो ये क्या हो गया, ये आके पास्ट टेंस फॉर्म होता, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता। दे स्टार्टेड रनिंग, स्टार्टेड भी क्या है, V2 फॉर्म है, इसके लिए ये भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है। ही taught us in his lectures how birds fly, taught मतलब क्या है, ये भी क्या है, V2 फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म है, टीच taught ऐसा, तो ये V2 फॉर्म है, इसके ज़रिए से ये भी क्या नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता। ऐसा हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ रीड द अदर सेंटेंसेस दैट आर नॉट टिक्ड। I once worked with doctor. They started running. He taught us in his lectures how birds fly. The above underlined verbs speak about things that have already taken place. The verbs are simple past tense. जो ed लग के रहता बोल के हम लोग पढ़े थे, जो past form को बतलाता, हो चुका रहता, तो इसको बोलते हैं हम simple past tense। तो देखिए यहाँ पे let's see द कंपैरिजन बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। देखो कंपेयर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है वर्क आता, अगर वही सिंपल पास्ट में हो तो वर्कड आता, फेवर फेवर्ड, लाइक लाइक्ड, पील पील्ड, टीच टॉट, स्टार्ट स्टार्टेड। तो ऐसा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में डिफरेंस को देख लिए। Complete the sentence with simple present tense as well as simple forms of the verbs given in brackets. One has been done for you. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसके अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अगरचे लिखना है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखना है, और सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है तो सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब लिखना है। चलो लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कलाम लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, तो ये सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, तो कलाम लाइक्स आना है, यहाँ पे क्या आना है, लाइक्स आना। तो ऐसा लिखे तो ना सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म बनता, कलाम डैश टू स्पेंड टाइम विथ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे लाइक दिया है, अगर हम पास्ट बदलाना चाहते हैं तो ed और d को ऐड करते, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइक्ड हुआ। द टीचर डैश रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताओ बोल के बोल रहा, शो बोल तो यहाँ पे क्या लिखना है, शोस लिखना है, क्या लिखना है, शोस लिखना है। ओके, और नीचे देखो, द टीचर डैश रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये आपको सिंपल पास्ट में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ed को ऐड करना पड़ता, शोड, द टीचर शोड रियल लाइफ एग्जाम्पल। सेकेंड वन देखो, फॉर्चून डैश द हार्ड वर्किंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो फॉर्चून ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पे फेवर्स आता, फॉर्चून ये आपको सिंपल पास्ट में लिखना है तो यहाँ पे क्या आना है, फेवर्ड आना है, सिंपल सी बात। दे डैश रनिंग, यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट में लिखो बोल रहा, स्टार्ट्स बोल के एस को लगाना है, स्टार्ट्स बोल के लिखना है यहाँ पे, दे स्टार्ट्स रनिंग। अब नीचे देखो, सिंपल पास्ट में दे स्टार्टेड, ये ऐड करना है बस, दे स्टार्टेड रनिंग। नीचे देखो फोर्थ वन, ही डैश अस इन हिज लेक्चर्स हाउ बर्ड्स फ्लाई, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो ही के बाद क्या आता है, टीच es को ऐड करना रहता, और यहाँ पे आपको पास्ट में है तो टॉट, TOUGHT टॉट, ऐसा। सिंपल से आप सिंपल पास्ट को किस तरह से लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग, लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, पंक्चुएशन मार्क्स। आई वर्कड विद doctors, scientists, politicians and students. I was taught English, science, mathematics and Tamil by our teacher. तो देखो यहाँ पे क्या है बोले तो बहुत सारे चीज़ें एक ही तरफ आ जाते हैं तो हम लोग उसको कॉमा लगा के उसको सीक्वेंस से पढ़ते, मतलब रुका के पढ़ते। रीड एंड ऑब्जर्व द कॉमास यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस। चलो कामा हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते देखेंगे। अ कामा इज़ यूज्ड बिफोर कोटेशन, तो यहाँ पे देखिए आप कोटेशन के से पहले क्या करते, कॉमा इस्तेमाल करते, इसको इन्वर्टेड कॉमास बोलते। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे कामा है,
अब्दुल कलाम सेट के नीचे क्या है, कॉमा लगा हुआ है। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, तो कभी भी हो आप कोटेशन से पहले क्या करना है, कॉमा का इस्तेमाल करना है। अ कॉमा इज़ यूज्ड व्हेन समवन इज़ कॉल्ड डायरेक्टली, अगर आपको कोई डायरेक्टली बुला रहे हैं, सबिहा, तो यहाँ पे देखो सबिहा कॉमा नाजिया, ओके, नाजिया कॉमा फरहीन कॉमा, ऐसा आप डायरेक्टली आप किसी कोई आपको बुला रहे हैं, समवन इज़ कॉल्ड डायरेक्टली, तो आपको नाम के आखिर में क्या करना है, कॉमा का इस्तेमाल करना है। कॉमा इज़ यूज्ड बिटवीन द डेट एंड ईयर, तो हम कॉमा का और भी कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट और ईयर के बीच में आप इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप 26 अगस्त कॉमा 2019, तो यहाँ पे आपको कॉमा यूज बिटवीन द डेट एंड ईयर। अ कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ 3 और मोर आइटम्स, तो यहाँ पे 3 उससे ज़्यादातर आइटम्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप कॉमा का इस्तेमाल करना है। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग पेन पेंसिल एंड बुक, मतलब पेन पेंसिल बुक ऐसा नहीं बोले, जैसा पेन पेंसिल एंड बुक, तो यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, पेन पेंसिल के बीच में। यहाँ पे क्या बोल रहा, कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ 3 और मोर आइटम्स, तो सेपरेट करने के लिए ऐसा हम उसको कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कॉमा का इस्तेमाल। तो यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग कॉमास वेर एवर नेसेसरी, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कॉमा कहाँ पे लगाना है, लगाइए बल्कि यहाँ पे दिया गया है आपके लिए, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक एग्जाम्पल दे चुका है। अक्षदा, यहाँ पे अक्षादा विजिट्स दिल्ली, मुंबई, आगरा एंड कोलकाता, यहाँ पे सम आर मोर आइटम्स है ना, एक से ज़्यादातर प्लेसेस हैं, तो हम दिल्ली कॉमा मुंबई कॉमा आगरा एंड कोलकाता ऐसा लिखते हैं। फिर आगरा और कोलकाता के बीच में कॉमा नहीं रखना, देखो याद रखो। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर से बताती हूँ, देखो माई मदर बॉट फ्रूट्स, यहाँ पे कुछ इसको छोड़ देंगे, ओके, क्या भी नहीं, यहाँ पे फ्रूट्स सम फ्रूट्स रहते हैं, ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो मैं आपको देख के बोल देती हूँ इसमें क्या चीज़ मौजूद है बोल के। यहाँ पे देखो फ्रूट सीड्स, यहाँ पे फ्रूट्स है ना, यहाँ पे आग क्या है, स्वीट्स है, ओके, स्वीट्स है, तो फ्रूट्स और स्वीट्स के बीच में क्या करना है, कॉमा रखना है। माई मदर सेस, तो सेस यानी कि कोटेशन मार्क से पहले कॉमा रखो बोल को बोले थे ना, सेस के पहले क्या करना है, कॉमा रखना है। माई डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2020, अगस्त मतलब डेट और ईयर के बीच में क्या करना है आपको, कॉमा, यानी कि आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, ओके। फातिमा प्लीज़ हेल्प मी, तो फातिमा कहते हैं किसी को हम डायरेक्टली बुलाते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, फातिमा के बाद कॉमा का इस्तेमाल करना है। Let revisit the following sentences from the lesson. Identify the punctuation marks used in the given sentences. तो यहाँ पे देखिए कुछ sentences दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करिए इस sentences के अंदर ये जो punctuation marks को। There is a famous saying God helps those who help themselves. There is another saying hard work leads to success. मतलब कोई एक famous person का कहना है God helps those who help themselves, यानी कि गॉड उसी शख्स को हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करे। देयर इज़ अनदर सेइंग हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो हार्ड वर्क क्या करता है, सक्सेस के थ्रू लेके जाता है। रीड द ऑब्जर्व द कोटेशन मार्क यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही, कोई बोले बोल के खौल, तो इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। वी यूज़ कोटेशन मार्क्स टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर। कोटेशन आर सेइंग, कोई एक बोले रहते, जैसे कि अब्दुल कलाम कुछ चीज़ें बोले रहते, कुछ वर्ड्स बोले रहते, तो उसके वर्ड्स को, वो वर्ड्स को हम लोग कोटेशन रखते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, ये उनका कहना है बोल के। We use quotation marks to enclose the exact words of a speaker or quotation or saying. The first letter in the quotation mark should be always be an capital. तो जो फर्स्ट लेटर जो रहता कोटेशन मार्क का वो हमेशा कैपिटल रहना। तो यहाँ पे देखो V के सामने W क्या है, कैपिटल है। A comma is always to be placed before the quotation mark. मतलब कोटेशन मार्क के पहले क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको there is another saying, तो यहाँ पे कॉमा है, बाद में कोटेशन मार्क स्टार्ट होता।
कोटेशन मार्क्स आर ऑलवेज टू बी यूज्ड इन पेयर्स, तो इट रॉन्ग टू यूज़ ओनली वन कोटेशन। तो आप देखे होंगे ना, ऐसा ऐसा बोल के बिल्कुल भी नहीं लिखना है कोटेशन। कोटेशन कभी भी ऐसा ऐसा दो ही होता, सिंगल नहीं होता, यहाँ पे इसका कहना है। Rewrite the following sentences inserting quotation marks and commas wherever necessary. One has been done for you. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसके कोटेशन मार्क्स लगाइए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। श्री विद्या आस्क्ड विल यू गिव योर पेन, तो श्री विद्या यहाँ पे पूछती है तो हम लोग कॉमा यहाँ पे लगा दिए, और विल यू गिव योर पेन ये क्या है, आपको कोटेशन मार्क यहाँ पे हम लोग लगा दिए। नीचे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, टीचर आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, समथिंग यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर आस्क्ड कॉमा कोटेशन मार्क यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ तक एंड होता। माई सिस्टर क्राइड, यहाँ पे सिस्टर रोती है, यहाँ को कॉमा आता और यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट होकर आई वॉन्ट 2 चॉकलेट्स, ऐसा। पवन सेड, सेड तक क्या है, यहाँ पे कॉमा आता, यानी कि पवन का कहना है। आई विल सबमिट माई प्रोग्रेस रिपोर्ट टुमारो, तो यहाँ पे देखो इसका कहना है ना ये, इसके लिए यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट होके यहाँ पे आके एंड होता। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, द टीचर आस्क इन द क्लास, तो यहाँ पे देखो द टीचर आस्क्ड इन द क्लास, ये स्टार्टिंग का हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो लास्ट में आया है ना सेंटेंस, तो यहाँ से क्या होता, कोटेशन मार्क स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता। श्रवण, श्रवण आस्क्ड, मतलब श्रवण आस्क्ड, यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा आता, यहाँ पे कोटेशन मार्क स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता। तो यहाँ पे आपको क्या मालूम हुआ बोले तो, कभी भी आप कोई कॉल कहता है, कोई बात करता है, तो उसकी चीज़ें जो बातें हैं उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। कोटेशन मार्क से पहले आपको कॉमा का इस्तेमाल करना है। इसको हम रिपोर्टिंग बोलते, मतलब यहाँ पे हम रिपोर्टिंग बोलते हैं, इसको हम रिपोर्टेड बोलते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, तो फिलहाल बस अब तक यहाँ तक समझे कोटेशन मार्क्स किसको बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज़ें थे वो आपको प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे इनके जो APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ दिया गया है, नेम, बर्थ, स्टडीज़, इनके अवल फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नेम है। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। इन्हों एक फ़िज़िक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्क्स एज ए एरोस्पेस साइंटिस्ट, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इन्हों, और 27 जुलाई 2015 शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर इनका इंतकाल हुआ, और उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, NSS 1 ब्राउ अवार्ड और होवर मेडल इनको दिया गया है। बस ये यहाँ तक देखो इनके बारे में था, और हम लोग डिटेल से ये इस लेक्चर को ख़त्म कर लिए हैं, आज के लेसन को। जज़ाकल्लाह आपका अपना कीमती